प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम संस्कृत की कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक पाठ के शब्दार्थ, पाठ में जो श्लोक है उनके अर्थ और अनुवाद जो है किए हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों के, पद्य मतलब श्लोकों के का सस्वर वाचन करिए या कीजिए। जो हमने पाठ में श्लोक पढ़े हैं उनको हमको सस्वर याद करना है और स्वर सहित बोलना है, इसका अभ्यास करना है। दूसरा जो प्रश्न है, अच्छा ये पाठ में ये पहला प्रश्न हर प्रश्न का आधार है। अब जो आगे प्रश्न आएंगे, अगर आपको वो श्लोक याद है, ये पहला प्रश्न याद है, हल है, तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक सुविधा है। अगर ये श्लोक आपको आते हैं, याद हैं, तो आप इन श्लोकों को सरलता से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हर प्रश्न का, आगे के हर प्रश्न का आधार है, इसलिए उस दृष्टि से भी ये करना अनिवार्य है। तो देखते हैं कैसे आधार है। दूसरा प्रश्न देखो, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु, श्लोकों में से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। श्लोक जो है उनके आधार पे रिक्त स्थान भरने हैं। ये लो, अब अगर श्लोक आते हैं तो आप जो है वो पहला शब्द, एक शब्द या दो शब्द जो है उसमें उनको देखते ही रिक्त स्थान में क्या आएगा आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे समुद्रम आसाद्य, आप इसमें आएगा भवन्त्य पेयः, भवन्त्य पेयः। आई बात समझ में? तीसरा जो है, दूसरा ये पहले का है समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेय, रिक्त स्थान में भवन्त्य पेय आएगा। इसी तरह दूसरा रिक्त स्थान है ख, इस ये गया रिक्त स्थान वच मधुर शुक्त रसम सृजंती। रिक्त स्थान में आएगा संतस तथैव, रिक्त स्थान में आएगा संतस तथैव मधुर बचः मधुर शुक्त रसम सृजंती। संत लोग वैसे ही वाणी से मधुर शुक्तियाँ उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन आधार वही है, पहला प्रश्न श्लोक याद होना। श्लोक अगर याद है तो आप ऐसे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। तद्भागधेयम परमम पशूनाम। अब यहाँ तद्भागधेयम रिक्त स्थान पशूनाम है ना, तो अब इस लोग यहाँ उसमें की पंक्ति यही शब्द छूट रहा है, परमम। परमम, परमम रिक्त स्थान में आ जाएगा, गय के रिश्ते रिक्त है परमम पशूनाम। तद्भागधेयम परमम पशूनाम। आई बात समझ में?
चौथा घ कहता है विद्याफलम रिक्तस्थान कृपणस्य सौख्यम। तो विद्याफलम रिक्त स्थान में आएगा व्यसनिनः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। व्यसनी व्यक्ति जो होता है, जिसको बुरी लत लगी होती है, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है, और कृपण जो होता है, कंजूस जो होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो है अंग, ये कह रहा है पौरुष विहाय यह रिक्त स्थान अवलंब्यते। तो देवमेव दैवम मतलब दैवम मतलब भाग्य पर, मेव ये आएगा इसमें। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंब्यते, देवमेव लंब्यते। आई बात समझ? पौरुष को छोड़ करके जो भाग्य पर आश्रित हो जाता है ना। अगला है चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें आदावेव आएगा। जैसे आप लिख के बता देता हूँ मैं आपको, आदावेव रिक्त स्थान में चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। मतलब विपदा के आने पर आप प्रतिक्रिया का विचार करें, सोचने लगे कि करें। जैसे आग लगी घर में और कुआं खोदने बैठे, उस समय तो उचित थोड़ी है वो। इसलिए पहले ही विपदा के आने से पहले ही विचार करना, उसके समस्या, उसका निराकरण करना अनिवार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो इसका दूसरा अभ्यास है, अभ्यास जो श्लोक के ऊपर आधारित था, उसमें। अब अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी उसी पहले अभ्यास प्रश्न जो सहस्व और वाचन है श्लोकों का, उसी पर आधारित है। अगर वो याद है तो आप इसको भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक शब्द में लिखत मतलब लिखिए। आई बात समझ में? अब एक शब्द में लिखना है तो एक शब्द में ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम पूरी लाइन में उत्तर देंगे, एक पंक्ति में उत्तर देंगे। कैसे है हमारी तरफ से एक ही शब्द, लेकिन पूरी पंक्ति में ही उत्तर देंगे, तो वो हमारी जो है बहुत उपयोगी है। बात ध्यान से समझना। व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनिनः बुरी लत वालों का, किम क्या, नश्यति नष्ट हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द देखिए, तो प्रश्नवाचक शब्द तीनों शब्दों में किम है। किम का मतलब क्या, क्या ये प्रश्नवाचक शब्द हुआ। तो उसको हटा करके उत्तर वाला शब्द है, एक शब्द का उत्तर देना है ना, तो लिख देना है आपको विद्याफलम। दोबारा से देख लो, विद्याफलम। व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, बुरी लत वालों का कि विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जिसको बुरी लत लगी होती है, ऐसे व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, कस्य किसके, यशः नश्यति किसका यश नष्ट हो जाता है, किसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है।
तो ये जो प्रश्न है इसमें कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो है कश्य। तो ये पूछ तो इसको हटाएंगे अपन। तो कश्य यशः नश्यति, कश्य की जगह पर लुब्धस्य, कश्य की जगह आ जाएगा आपका लुब्धस्य। जो लोभी व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है, यश समाप्त हो जाता है। लुब्धस्य यशः नश्यति। यो लुब्धक जो होता है, लोभी जो होता है, उसकी कीर्ति तो आपको क्या करना है, कश्य जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे लुब्धस्य हट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर लुब्धस्य यशः नश्यति। आई बात समझ में? अगला जो प्रश्न है वो है मधुमक्षिका किम जनयति। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द देखो, पहले अर्थ देख लो इसका। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो किम, फिर अब इसमें उत्प्रश्न दिए देगा। ये अंडरलाइन जो है वो आपके जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किम। अब किम की जगह आएगा माधुर्यम एव, माधुर्यम मेव, माधुर्यमेव मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका शहद ही उत्पन्न करती है। तो ये आपको जो है ये प्रश्न का उत्तर आपका ये हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है मधुर शुक्त रसम के सृजंती। मधुर शुक्त रसम, मधुर शुक्तियों को का रस कौन उत्पन्न करते हैं, मधुर शुक्तियाँ कौन बोलते हैं, मधुर वचन कौन बोलते हैं। तो के की जगह पे आप के को अंडरलाइन कर लो। के जो है प्रश्नवाचक शब्द है, के की जगह है संतः, संतः, संतः मधुर शुक्त रसम सृजंती, मधुर शुक्त रसम संतः सृजंती, संत उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? अर्तिना केभ्य विमुखान यान्ति। मांगने वाला, अर्तिना मतलब मांगने वाला, किससे विमुखा नाराज नहीं जाता है। तो वृक्षेभ्य वृक्षों से, केभ्य जो है उसको अंडरलाइन कर लो। केभ्य की जगह है वृक्षेभ्य। अर्तिनः वृक्षेभ्य विमुखान यान्ति, जाते हैं। जो मांगने वाला है वो वृक्ष से जो है विमुख नहीं जाता है, नाराज नहीं जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे शब्दों को जो है के लिए पाठ से चुन करके संस्कृत शब्द लिखिए। पाठ से चुनकर जो है संस्कृत शब्द आपको लिखने हैं। इनके लिए तद्भव शब्द है। तो देखो, जैसे कंजूस को कृपण कहा है, तो कटुक, कड़वे को कटुकम कहेंगे। क्या कहेंगे? कटुकम, कटुक, कड़वा। पूंछ, तो ये समझ में आ गया होगा। पूंछ को पुच्छ कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, पुच्छ, पुच्छ। आई बात समझ में? और लोभी को लुब्धक कहेंगे। लोभी को आप, ये हो गया लोभी, इसको कहेंगे लुब्धकः, लोभी, लोभी को लुब्धक कहेंगे। मधु,
मक्खी, मधुमक्खी को कहेंगे मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। आई बात समझ में? और तिनके को कहेंगे तृणम, तिनके को कहेंगे तृणम। तिनके को कहेंगे तृणम। तो आज हमने इसके 3 जो है 4 जो है अभ्यास प्रश्न देखे और मुझे आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। आपको इनका अभ्यास जो है करना है। सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले उसको अच्छी तरह से आपको याद करना है, स्मरण करना है, बार बार उसका अभ्यास करना है, उन श्लोकों को याद करना है और सस्वर उनका वाचन सीखना है। फिर अगले प्रश्न उसी पर आधारित हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।